हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेके आए। गाइस, हम सब चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखें और उनके साथ रहें। लेकिन आज हम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसने अपने नानी नाना का बहुत ख्याल रखा और वो चाहती थी कि हम नानी नाना ही के साथ रहें हमेशा। आइए जानते हैं ज़ारा की ये स्टोरी के बारे में। ज़ारा जब 10 साल की थी तभी ज़ारा के मम्मी-पापा को बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने ज़ारा को उनकी नानी के घर पे छोड़ दिया था। नानी के साथ रहते-रहते ज़ारा कब बड़ी हो गई कि पता नहीं था। कुछ टाइम के बाद मम्मी-पापा जब ज़ारा को लेने के लिए आए, तो ज़ारा की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मम्मी-पापा के साथ जाए, क्योंकि उसने बचपन से ही नानी के साथ रही थी और नानी के साथ उसको रहना पसंद था। और उनके माइंड में यही चल रहा था कि नानी ने जितना मेरा ख़्याल रखा उतना ही मैं भी नानी का ख़्याल रखूँगी। एक बार की बात है जब ज़ारा के मम्मी-पापा ज़ारा को लेने के लिए घर आते हैं, तब ज़ारा मना कर देती है आने को। लेकिन नानी-नाना और ज़ारा के मम्मी-पापा ने समझाया कि नानी का ख़्याल रखने के लिए उनके मामा भी हैं, लेकिन ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी बातें सुन के मम्मी-पापा उदास हो के चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ज़ारा के मामू की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद मामी आ तो जाती, लेकिन मामी का रवैया कुछ नानी नाना के साथ ठीक नहीं था। ज़ारा के दिमाग में ये भी बात बहुत खटक रही थी। ज़ारा जब 22 साल की होगी तो मम्मी पापा को भी ये बात बहुत ख़राब लग रही थी, क्योंकि 22 के बाद वो उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन नानी नाना ने भी ज़ारा को काफ़ी समझाया, लेकिन ज़ारा का बस कहना यही था कि नानी नाना का ख़्याल कौन रखेगा उसके जाने के बाद। घर के थोड़ी ही दूर पे एक आरिफ नाम का लड़का रहता था और ज़ारा को भी आरिफ काफ़ी पसंद था और आरिफ को भी ज़ारा काफ़ी पसंद थी। लेकिन ज़ारा अपनी नानी की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आरिफ सिर्फ ज़ारा का इंतज़ार करता था। आरिफ के छोटे भाई भाई और बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन आरिफ ज़ारा के लिए शादी नहीं करता। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद नाना का भी इंतकाल हो जाता। नाना के इंतकाल के बाद नानी और ज़ारा एकदम अकेली हो जाती, उनका कोई सहारा नहीं होता। इसलिए ज़ारा ने स्कूल पढ़ाना चालू कर दिया था। अब उसको बस उसकी नानी का ही ख्याल रहता था कि हम नानी के लिए जब तक कि नानी है नानी के साथ ही रहना है। लेकिन दूसरी तरफ आरिफ भी उसको फोर्स करता था शादी के लिए। लेकिन उन दोनों की मोहब्बत बहुत ही सच्ची मोहब्बत थी, इसीलिए आरिफ चाहता था कि जैसा ज़ारा बोलेगी वैसे ही मैं करूँगा, और वो ज़ारा का हर चीज़ में सपोर्ट भी करता था। कुछ टाइम के बाद खैर आरिफ की बात करने पे आरिफ जो ज़ारा की नानी को रखने के लिए तैयार हो जाता और दोनों की शादी हो जाती और आरिफ के घर पे ही ज़ारा की नानी रहने लगती है, जिससे ज़ारा उनका ख्याल भी रखती है और साथ में रहते हैं। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, आप लोगों को भी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा।